नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं सुनील शर्मा। आज एक मैसेज देना चाहता हूँ भगवत भक्तों को, भगवान कृष्ण के उपासकों को, जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपना इष्ट माना हुआ, अधिष्ठाता माना हुआ, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज क्या है दोस्तों? मैसेज ये है, आपको लास्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा। पहले हम जाते हैं भागवत कथा में। भागवत कथा जो है उसमें जो दसम स्कंद है श्री भागवत महापुराण में, उसमें दसम स्कंद में वेद व्यास जी कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो नंगे पांव दौड़ रहे हैं। नंगे पांव भगवान कृष्ण दौड़ रहे हैं, तो किसके पीछे दौड़ रहे हैं? दौड़ रहे हैं गाय के पीछे। ग्वाले बने हैं, गाय चरा रहे हैं जंगल में। भगवान ने अपने से आगे गाय को रखा है और गाय को स्थान दिया है। क्यों कहते हैं धर्मो रक्षते रक्षता। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा ना। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा केवल गौ ही धर्म है, क्योंकि कहा गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। हर अंग की पूजा हो रही है। भगवान का जो गोबर है उसमें भी माँ लक्ष्मी का वास माना गया है कि जिस घर में गोबर लिपी जाएगी उस घर में लक्ष्मी माता का आवागमन होता है। आज जो लोग भगवान कृष्ण की मूर्तियों की पूजा करते हैं, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा मैं कि गलत है, नहीं, सही है, ठीक है, बढ़िया है, पर भगवान कृष्ण के दिल में क्या है? भगवान के दिल में गौ माता है। जो गौ का उपासक होगा, जो गौ का भक्त होगा, जो गौ माता को श्रेष्ठ मानता हो, वही तो भगवत प्राप्ति करता है। उदाहरण के लिए दे देता हूँ आपको, पितृदोष कैसे लगता है। मैं अपने को उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे कोई पितर नहीं है। मेरे पितर केवल मेरी माता और पिता है। जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं तब तक मैं पितृ पूजा नहीं करता, मैं उनकी पूजा करूँगा। अगर मैं अपने माता पिता की अवज्ञा करता हूँ, सेवा नहीं करता हूँ, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ, तो वहीं से पितृदोष का प्रारंभ शुरू हो जाता है। पितरों का दोष बनना शुरू हो जाता है। तो जब पितर, हमारे माता पिता जब वृद्धाश्रम में जाके दोष कर रहे हैं, तो क्या गौ माता नहीं करेगी? अगर हम लोगों के घर में गौ माताओं का वास हो जाए, गौ माँ की सेवा हमारे घर में हो रही है, तो हमें गौशाला की आवश्यकता नहीं पड़ती। गौ के भक्त बनो। हमारे उत्तराखंड में एक श्रेष्ठ और भगवत प्राप्ति की एक चिन्ह है, या कह सकते हैं कि एक महात्मा है, जिनको गोपाल मणि महाराज जी भी कहते हैं, और गौ भक्त है, गौ कथा के वो गौ कथा कराते हैं। तो उन्होंने सारा विवरण दिया हुआ है गाय के बारे में। मैं जब 10वीं क्लास में था, शायद 10वीं में क्यों 7वीं क्लास में था, तब एक सब्जेक्ट आता था हमारे पास, रघुवंश महाकाव्य। कालिदास जी उसके रचयिता है। कालिदास जी ने रचना की हुई है। वही कालिदास जी ने, जिन्होंने हजारों ग्रंथों की रचना की है। वो उसमें लिख रहे हैं कि जो रघुवंश महाकाव्य, यानी कि जो रघुवंश चला था, रघुवंश, जो राजा दिलीप हुए हैं, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गौ की सेवा की, संतान की प्राप्ति हुई है। तो हमें आवश्यकता नहीं है किसी और के पीछे भागने की। केवल गौ माता की पूजा करें, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान हमें उपदेश नहीं दे रहे होते भागवत महापुराण में कि भाई मैं गाय के पीछे दौड़ रहा हूँ, गाय मेरे आगे है, मैं गाय को चरा रहा हूँ। तो गौ भक्त बनो, सब कुछ मिलेगा। नमस्कार।